हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म और डिविजिबिलिटी बाय 111। दूसरा क्वेश्चन है एक इंटरेस्टिंग डिजिटल पजल जिसमें हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन है ABC प्लस BCA प्लस CAB is divisible by 111। इससे डिविजिबल। तो सबसे पहले हम इनको सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ABC को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो ABC का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ABC। ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये हंड्रेड्स पर है A, तो 100 इंटू A। और ये B जो है टेंस पर है, तो 10 इंटू B। और C वंस पर है, तो प्लस C। ABC को हमने इस तरह से लिखा। अब BCA को भी लिखते हैं। BCA इज इक्वल टू 100 इंटू B प्लस उसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 इंटू C, ये टेंस प्लेस पर है और C से प्रोडक्ट होगा इसका, 10 इंटू C इसकी फेस वैल्यू हो गई, प्लस A वंस प्लेस पर है इसलिए 1 इंटू A ही रहेगा। और तीसरा वाला होगा CAB। इसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं। तो ये होगा 100 इंटू C प्लस 10 इंटू A प्लस B। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमें जो मिलेगा वो आप देख रहे हैं यहाँ A और A। तो A 100A 110A प्लस 1 111A मिलेगा हमें, 111A। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो AB प्लस BC प्लस तो इस तरफ तो हमारा होगा ABC प्लस BCA प्लस CAB। और इस तरफ होगा 100A प्लस A प्लस 10A को लेते हैं, प्लस इसी तरह से B को लेते हैं, 10B प्लस 100B प्लस B। और प्लस इसी तरह से C को लिखते हैं, यहाँ पर आ रहा है 100C प्लस 10C प्लस C। सभी को अलग अलग कंपोनेंट A के कंपोनेंट लिए, B के और C के, इन सबको हम ऐड करते हैं। तो एक तरफ तो हमें यही है ABC प्लस BCA प्लस CAB, और दूसरी तरफ हमें मिलता है ABC। देयरफॉर ABC प्लस BCA प्लस CAB इज इक्वल टू 100A प्लस 10A 110 प्लस 1 111 111A। और यहाँ मिलता है इसी तरह से 110 प्लस 1 प्लस 111B। और यहाँ मिलता है प्लस 111C। अब इन सभी में से 111 कॉमन ले लेते हैं, तो 111 कॉमन लेते हैं, तो हमें विद इन ब्रैकेट जो मिलेगा A प्लस B प्लस C। अब ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि 111 से डिविजिबल होगा।
क्योंकि ये पूरा जो सम है 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, इसलिए ये 111 से डिविजिबल होगा। सो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यहां हम देखते हैं कि ए बी सी और डी को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये रिवर्स हो रहा है। ए बी सी डी रिवर्सल ऑर्डर है। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे शुरुआत करेंगे। ए, तो इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ डी, ज़ीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसलिए 1 से शुरू करते हैं। अगर डी की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ ए की वैल्यू 4 होगी, फिर यहाँ 4 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ए की वैल्यू 4 होगी अगर डी की वैल्यू 1 लेते हैं तो। लेकिन अगर हम डी की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो ए आना चाहिए। d इंटू 4 इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम d को ऐसा नंबर ले सकते हैं, 1 लेते हैं अगर तो 4 ही हो जाएगा फिर तो a। d अगर 1 लेते हैं तो a 4 हो जाएगा। d 2 लेकर देखते हैं। d अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 4, तब a की वैल्यू 8 होती है, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी ऐसी कंडीशन में 8 होगा। अब अगर यहाँ पर 8 होता है तो 8 4 जा 32, या तो 32 होगा यहाँ पर या फिर 33 होगा, एक कैरी हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम b की वैल्यू, एक कैरी होगा तो फिर यहाँ पर a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हम b की वैल्यू अगर 1 लेते हैं मान लीजिए, तो b की वैल्यू 1 लेते हैं, b इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने देखा कि a की वैल्यू 2 लेने d की वैल्यू, a की वैल्यू जब हमने, अगर मान लीजिए हम a की वैल्यू 2 लेते हैं तो d की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू इसलिए हम 2 लेते हैं, तो हमने 2 लिया अब a की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 होगा, तो d की वैल्यू 4 2 जा 8, तो d की वैल्यू 8 होगी। तब यहाँ पर a की वैल्यू में 2 आएगा। अब ऐसी कंडीशन में a की वैल्यू यहाँ 2 होगी तो यहाँ भी 2 होगा, तो 4 2 जा 8, तो फिर d की वैल्यू 8, ये करेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमने 2 लेनी है, तो d की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है। अब b की वैल्यू क्या ली जाए, तो 4 c की वैल्यू सबसे पहले हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। c की वैल्यू हम क्या लें, तो c की वैल्यू मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर 4 आएगा, फिर 4 4 जा 16, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, फिर तो गलत हो रहा। तो c की वैल्यू हम 2 लेकर देखते हैं। अगर हम c की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 होगा, तो 4 2 जा 8, फिर b की वैल्यू 8 हो जाएगी, तब भी गलत हो रहा। तो c की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 4 3 जा 12, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर c की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, तो इसलिए हम c की वैल्यू 4 लेकर देखते हैं। 4 4 जा 16, तो यहाँ पर b की वैल्यू 6 हो जाएगी। c की वैल्यू यहाँ पर 4 ली हमने, तो 6 4 जा 32, तब भी नहीं आएगा, तो c की वैल्यू 5 लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने c की वैल्यू 5 ली तो 5 4 जा
20, यहाँ पर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर तो 5 भी नहीं चलेगा। 6 लेकर देखते हैं, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 7 लेते हैं, सी की वैल्यू 7 लेते हैं। तो सी की वैल्यू जब हम 7 लेते हैं तो 7 4 ज़ा 28, तो यहां पर 8 आएगा बी के प्लेस पर। तो फिर बी की वैल्यू हमें, सी की वैल्यू हमने 7 लिया है, तो 7 4 ज़ा 28, तो 7 लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी 4 8 ज़ा 32 और 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3, तो आ जाएगा 1, बी की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम बी की वैल्यू, यहाँ पर सी की वैल्यू सबसे पहले हम 7 लेते हैं। अब इन केस हम सी की वैल्यू 7 लेते हैं, तो 7 4 ज़ा 28, हमारे पास 28 आता है, तो 8 हुआ, 7 4 ज़ा 28, और 8 में हमने यहाँ से 4 8 ज़ा 32, 3 भी था, तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31 आता है, 31, यानी कि बी की वैल्यू 1 हो रही है, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब अगर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, तो सी की वैल्यू हमने 7 ली हुई है, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 होगा, 4 7 ज़ा 28 31, तो यहाँ पर 3 कैरी आ रहा है हमारे पास, और बी की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही हम 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, सी की वैल्यू आ गई 7। तो इसका मतलब ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर 2 लिया है हमने, और ए के प्लेस पर हमने 2 लिया है, ए के प्लेस पर 2, और बी के प्लेस पर 1 लिया है, क्योंकि 1 से 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 7 आ रही है, सी की वैल्यू वहाँ भी 7 है, और सी के प्लेस पर हमने 7 लिया है, और डी के प्लेस पर हमने 8 लिया है। तो इस तरह से हमारे डिजिट डिसाइड हो जाते हैं। तो जो डिजिट बना 2 1 7 8, अब हम देखते हैं हमारे पास डिजिट बना 2 1 7 8, तो क्या 2 1 7 8 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हम उसे चेक करते हैं। तो डिजिट बना हमारे पास 2 1 7 और 8, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करने पर, इसे 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए, 8 8 और 8 7 8 7 1 2, ये आना चाहिए। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसे देख लेते हैं। 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 29 30 31, 1, बी की वैल्यू 1 आ गई। 4 1 ज़ा 4 और 3 कैरी था, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 7 1 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू 2 1 7 8 ली हमने, तब बी डी सी बी की वैल्यू उल्टा लिखने पर डी सी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 7 1 2। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया कि ए बी सी की वैल्यू 2 1 7 8 है। तो ये प्रूफ भी हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सपेंडेड फॉर्म
डिविजिबिलिटी और डिजिट पजल कंसेप्ट को समझा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय स्कॉलर्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 2178। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 2178। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 1। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 7। और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है 8। 2178। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हो गई हमारे पास। हमने मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लिया। डी सी ए, तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो इस तरह से ये हो जाता है डी सी बी ए, डी सी बी ए। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाइड विद 4, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उल्टा हो जाता है डी सी बी ए। इस तरह से हमारा डिजिट जो था वो हमने सभी वैल्यू निकाल ली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय स्कॉलर्स अकेडमी। इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्कॉलर्स।